वेलकम गाइज। जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। सो गाइज, ये है आपका बॉटनी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन फर्स्ट। जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? रूट कैन टेक ऑक्सीजन व्हेन इट इज इन। बताओ, जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? गैस के रूप में, जलीय विलयन के रूप में, या फिर दूसरे यौगिकों के साथ रासायनिक संयोग करके, या फिर द्रव के रूप में। क्वेश्चन का आंसर पहले आपको बताना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। चूज कीजिएगा वन ऑप्शन, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपकी माइंड की एक्सरसाइज अच्छी हो, आप कुछ सीखो रोज नया। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैस के रूप में। गैस के रूप में होता है गाइस, जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग गैस के रूप में करती है। चलो आगे, क्वेश्चन आपको रोजाना मिलते रहेंगे, डोंट वरी, बस आपको तो लाइक करना ही वीडियो। जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला म्यूरिन होता है। द म्यूरिन फाउंड इन बैक्टीरियल सेल इन। प्रोटीन का व्युत्पन्न, वसा का व्युत्पन्न, कार्बनिल अम्ल का व्युत्पन्न, शर्करा अम्ल व्युत्पन्न। जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला म्यूरिन होता है। जीवाणु तो सब जानते हो, सबने पढ़ा हुआ है, साइंस के स्टूडेंट हो आप, एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने जा रहे हो, सब पता होगा जीवाणु के बारे में। तो बट जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला म्यूरिन होता है, ये आपको बताना है। आई होप चूज कर लिया होगा। लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शर्करा अम्ल व्युत्पन्न। ठीक है, शर्करा अम्ल व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ शुगर। जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला म्यूरिन होता है शर्करा अम्ल व्युत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना अच्छा आपको हम बता रहे हैं और उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ते हो, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, एस्परेगस का उत्पत्ति स्थल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एस्परेगस इज ए नेटिव ऑफ। एस्परेगस का उत्पत्ति स्थल है यूरोप तथा पश्चिम एशिया, भारत, चीन, यूएस। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यूरोप तथा पश्चिमी एशिया। नेक्स्ट, लॉन्ग है बट ईजी है, थोड़ा सा एडजस्ट तो इसको करना ही पड़ेगा। हो गया। किसी जीव में गुलाबी धब्बे एक लिंग संलग्न अप्रवाही लक्षण है तथा काले बाल सफ़ेद पर प्रभावी है। यदि गुलाबी धब्बे वाली काली हेटेरोजाइगस मादा का क्रॉस एक धब्बे रहित सफ़ेद नर से कराया जाए तो संतति का फिनोटाइपिक होगा। सो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा रुकना है और थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आंसर चूज करना है। किसी जीव में गुलाबी धब्बे एक लिंग संलग्न, अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश भी दिया हुआ है ऊपर, और आपके एग्जाम में दिया जाता है। अप्रभावी लक्षण है तथा काले बाल सफ़ेद पर प्रभावी है। यदि गुलाबी धब्बे वाली काली हेटेरोजाइगस मादा का क्रॉस एक धब्बे रहित सफ़ेद नर से कराया जाए तो संतति की फिनोटाइप क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेनेटिक्स क्वेश्चन 100% बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन आपके सामने 1/4 धब्बे काले, 1/4 धब्बे गुलाबी सफ़ेद, या फिर 1/4 धब्बे रहित काले, 1/4 धब्बे रहित सफ़ेद। ऑप्शन सेकंड है 1/2 गुलाबी धब्बेदार काले, या फिर 1/2 गुलाबी धब्बेदार सफ़ेद। ऑप्शन 3 है 3/4 गुलाबी धब्बेदार काले, 1/4 गुलाबी धब्बेदार सफ़ेद। या फिर देखो, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो रफ पेज पर कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रकार का क्रॉस आपको बनाना है, उसके बाद भी आंसर चूज कर सकते हो वीडियो पॉज करके। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/4 धब्बेदार काले, 1/4 धब्बेदार गुलाबी सफ़ेद, 1/4 धब्बेदार काले, 1/4 धब्बेदार सफ़ेद। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो जी आगे। निम्न में से कौन सा अनिवार्य अवायवीय है? विच ऑफ द फ्लोइंग रेप्रेजेंट ऑब्लिगेंट एनारोबिक? स्पायरोगोरा, पायसम सेटाइवम, प्याज, या फिर मेथेन जीवाणु। एनारोबिक आपको बताना है जी, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं।
सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपने चूज कर ही लिया होगा, समझदार स्टूडेंट हो। जैसे क्वेश्चन हम पढ़ते टिक अवश्य आप लगा ले तो 4 ऑप्शन पढ़ के आप ही का फायदा है। अगर आप टिक लगाते हैं तो आप ही को कुछ सीखने को मिलता है, किसी दूसरे का भला नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप अपने आप को 2 का मत दीजिए, टिक अवश्य लगाइए। लगा लिया, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन जीवाणु। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण का विकास अंडे या गेमेटोफाइट की किसी अन्य कोशिका में होता है? वर्धी प्रजनन में, फ्रिगेंट एमोक्सिस में, नॉन रिकेंट प्रजनन में, अपस्थानिक भ्रूणता में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिकेंट एपोमिक्सिस में, ठीक है, रिकेंट एपोमिक्सिस में। चलो आगे, और इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है। एस्चेरिया कोलाई अनुवांशिक प्रयोग में महत्वपूर्ण जीव है क्योंकि यह हैप्लॉइड है, इसका संवर्धन सहजता से किया जा सकता है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। एस्चेरिया कोलाई इज ए इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंटल बेकआउट्स। बताओ। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, ठीक है, यानी कि यह हैप्लॉइड है, इसका संवर्धन सहजता से किया जा सकता है, इट कैन बी इजली कल्चर्ड। दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे, वीडियो को लाइक कर दिया करो आप तो, ठीक है। पौधों में कौन सी क्रियाएं प्रकाश द्वारा नियमित होती है? द रोल ऑफ द लाइट इन प्लांट इन दैट ऑफ कंट्रोल। प्रकाश संश्लेषण, हार्मोन का वितरण, गति परिवर्तन, उपयुक्त सभी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलो आगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोटी तथा होमोजीनियस कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लगभग 70% पेप्टाइड अणु होते हैं, लिपिड नहीं होते या 10% से कम लिपिड होते हैं। उपयोग में से सभी। जानते हो ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, 2 तरीके के होते हैं। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी। चलो आगे, निम्न में से कौन सा तथ्य इस बात का प्रबल समर्थक करता है कि इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण एंजाइम का एक सघन संयोजन में उपस्थित होते हैं? सो इसका राइट ऑप्शन देख लो आप, 4 ऑप्शन देख लो पहले। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में अनेक विलय होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के टूटने से बनने वाले झिल्लियों के टुकड़े एटीपी संश्लेषण में सक्षम होते हैं। जंतु भ्रूण की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक सांद्रता से एकत्रित होते हैं, जो आगे चलकर प्रचलन संरचना का भाग बनती है। संकुचनशील प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त एटीपी का उपयोग करने में सक्षम होती है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया के टूटने से बनने वाली झिल्लियों के टुकड़े एटीपी संश्लेषण में सक्षम होते हैं। फर्स्ट वाला सही है। चलो जी आगे, राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में आरएनए के कितने अणु होते हैं? लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कंपोज ऑफ द हाउ मेनी आरएनए मॉलिक्यूल? 1, 2, 3, 4। राइबोसोम की उप इकाइयों में आरएनए के कितने अणु पाए जाते हैं? गाइस ये क्वेश्चन पहले आपको ईमानदार से बताना है, ताकि आपको भी तो पता चले आप कितनी गहराई में हो। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। चलो जी आगे, प्रजनन में एंडोस्पर्म निम्न जेनेरा से मिलते हैं। फॉर रिप्रोडक्शन एंडोस्पर्म आर फॉर्म इन फ्लोविंग जेनेरा: बेसिलस और क्लस्ट्रिडियम, म्यूकर और बेसिलस, मोनोकोकस और क्लस्ट्रिडियम, सैक्रोमाइसिन और क्लस्ट्रिडियम। बेसिलस और क्लस्ट्रिडियम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। और जिन्होंने इस पर टिक लगाया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजनन में एंडोस्पर्म निम्न में जेनेरा मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? बेसिलस और क्लस्ट्रिडियम में। चलो जी आगे, और जैसे कि हमने आपसे बोल रखा है कि हमारे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स की बात करें हम, ठीक है,
वो तो, और जो नई नई पोस्ट होती है वो हम आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे दे देंगे। बिल्कुल आपको फिक्र नहीं करनी। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपने फॉलो कर लिया होगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है गाइज? फ्रूट के बेटर इन रेफ्रिजरेटर, दिस इज ड्यू टू, इसका मुख्य कारण आपको क्या है? ऑटो का उपलब्ध न होना, नमी की अनुपस्थिति। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑटो का उपलब्ध न होना, नमी की अनुपस्थिति, ऑटो का संग्रहण, श्वसन का निष्क्रिय होना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका श्वसन का निष्क्रिय होना, इनएक्टिवेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का प्रारंभिक पदार्थ है। विच ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द क्लोरोफिल? बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन, ट्रिप्टोफैन, क्लोरोफिलाइट। क्लोरोफिल का प्रारंभिक पदार्थ है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिलाइट। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जैसा कि एमसीक्यूज में कोई कमी नहीं आएगी, अगर इसी प्रकार के लाइक हमको मिलते रहेंगे तो रोजाना तो आपको वीडियो मिल ही रहे। और स्पेशली एक और चैनल आपके लिए ओपन कर रखा है जिसका नाम है जीके MCQ MK। फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। निम्न में से कौन सा विषम है? विच इज ऑड वन? चाइना रोज, मेज, मैंगो या फिर सनफ्लावर। विषम आपको बताना है, जो एक दूसरे मैच नहीं करता हो, कुछ अलग ही हो। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मक्का, मेज, ये विषम है। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।